हेलो हेलो हेलो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक ना, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्लास 10th के। चलो, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। और हम लोग पहला सवाल देखेंगे, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो रेटिना पर बनता है। ठीक ना, इसका आंसर देखिए, रेटिना या दृष्टिपटल। इंग्लिश में रेटिना और हिंदी में दृष्टिपटल बोला जाता है। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तारे तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बस प्रकीर्णन के सिद्धांत पर। ठीक ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकीर्णन के आधार पर। इसका आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकीर्णन से प्रकाश फैलता है। ठीक ना, बट अपवर्तन के कारण क्या होता है, वो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक ना, क्योंकि वो प्रकाश जो होता है वो स्पेस से हम लोग के धरती में एंटर करता है। ठीक ना, अब स्पेस से वो धरती में एंटर करता है। तारों के जो प्रकाश होते हैं तो वो एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि वहाँ अपवर्तन होता है। ठीक ना, अपवर्तन के सिद्धांत से। ठीक ना, ऐसे सही है। ठीक ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के सिद्धांत से और प्रकीर्णन के कारण। ठीक ना, प्रकीर्णन के कारण बोल सकते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि रोग होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक ना, अधिक दूरी दूर दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जो हम लोग के आंख में जो लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो हम लोग को दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जो हम लोग के नेत्र में बनता है वो होता है काल्पनिक, उल्टा और बड़ा होता है। ठीक ना, काल्पनिक नहीं नहीं, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ठीक ना, और छोटा होता है। समझे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वास्तविक वो तो सही बनता है, उसके बाद उल्टा बनता है, उसको दिमाग सीधा करता है। ठीक ना, और उसको बड़ा करता है। छोटा बनता है वो उल्टा। देखो, दिमाग हम लोग के जो रेटिना होता है उस पर तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बट हम लोग के दिमाग में जब प्रोसेसिंग होता है तो उसको सीधा कर दिया जाता है। ठीक ना, सीधा करके देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक ना, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष उल्टा होता है। ठीक ना, उल्टा है, देखो हिंदी में उल्टा चलता है। ठीक ना, जो अगर निकट का नहीं देख पा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे दूर दृष्टि दोष, और अगर वो दूर का देख रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक ना, उल्टा चलता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग यानी कि वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है बैगनी। ठीक ना, बैगनी सबसे ज्यादा विचलित होता है और लाल सबसे कम होता है। ठीक ना, याद रखना है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। ठीक ना, समंजन क्षमता। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट के वस्तुओं को साफ साफ देखना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक ना, इसी से हम लोग अपने दूर के पास की वस्तुओं को बदल बदल कर देखते हैं। ठीक ना, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं बाइफोकल लेंस से। ठीक है ना, बाइफोकल लेंस से किया जाता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो ये होगा 25 सेंटीमीटर से अनंत। ठीक ना, इसका आप सुनते हैं या बहुत बढ़िया, माइक अच्छा है। ठीक ना, माइक चल रहा है, माइक को मैं देख रहा था। ठीक ना, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक ना, सिलियरी पेशियों द्वारा।
जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है, दूर दूर के वस्तु को नहीं देख पाता है ना, तो उसमें हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष। किसी किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। देखो ये सब तो इम्पोर्टेंट है, वो है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, ठीक ना, जब कम हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, वो होता है जरा दृष्टि दोष। उसमें हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, ये काला प्रतीत होता है, ठीक ना, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो वो होता है 7 रंग। अभी देखो स्क्रीन पर श्वेत रंग जो दिख रहा है ना, वो 7 रंगों के मेल से बना है, बट यहाँ पर तो 3 ही रंग हो रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू करके यहाँ पर बनाया गया है तुम्हारे स्किन का कलर, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, यानी तो इसका लाल होता है, सिंपल सा कोई भी जानता है, ठीक ना, लाल का सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, ठीक ना, तो ये तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है, ठीक ना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर, हाँ, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश के रंग का टूटना, ठीक ना। सूर्य से जो प्रकाश आता है उसका अलग अलग 7 को, जो सूर्य का प्रकाश जो है अलग अलग 7 रंगों से बना है, ठीक ना, तो वो 7 अलग अलग रंग में टूट जाता है, यानी कि वो इंद्रधनुष बना लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी कि वो निकट के वस्तु को नहीं देख सकता है ना, तो वो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो दूरदृष्टि दोष उल्टा होता है। किसी कोलाइडी बिलियन से किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक ना, टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है, जैसे एक विलयन लिए, ठीक ना, एक जल का पात्र लिए, उसमें कुछ मिट्टी के कण मिला दिए, ठीक ना, उसमें जो प्रकाश का किरण होता है और उसमें जो हम लोग को देखने को मिलता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं।